अगर आपने एक्स पार्टी जजमेंट ले लिया है, एक्स पार्टी डाइवोर्स ले ली है, तो कुछ लोगों के मन में ये भ्रम आता है कि सर मेरा एक्स पार्टी मतलब डाइवोर्स हो गया है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि डाइवोर्स का जो एक्स पार्टी जजमेंट है, एक्स पार्टी डाइवोर्स है, वो मान्य नहीं है। तो क्या ये बात सत्य है? तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि कुछ लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि उनके पास एक्स पार्टी जजमेंट तो आ गया है, एक्स पार्टी ऑर्डर तो आ गया है, लेकिन अब जो है उनको ये डर लग रहा है कि सर ये मान्य नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है, कुछ समाज का भी कहना है। तो आज मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एक्स पार्टी जजमेंट हो या फिर कंटेस्टेड जजमेंट हो, दोनों जजमेंट दिए किसने हैं? कोर्ट ने दिए हैं। अब कोर्ट के द्वारा दी हुई कोई भी जजमेंट, कोई भी आदेश, वो आपके लिए वैलिड ही होगा। ये ऐसा नहीं है कि इनवैलिड हो या वैलिड ना हो। बस एक कंडीशन है इसमें कि अगर आपके पास कोई एक्स पार्टी जजमेंट आ चुका है, यानी कि एक्स पार्टी ऑर्डर हो चुका है, तो एक्स पार्टी ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है। चैलेंज का मतलब कि अगर जैसे ही एक्स पार्टी जजमेंट हुआ और दूसरी पार्टी को पता लग गया कि भाई इसके पक्ष में, फेवर में एक्स पार्टी हो गया है, तो दूसरा पक्ष आकर न्यायालय में वो उसको रिकॉल करा सकता है। रिकॉल का मतलब कि उसको निरस्त करा सकता है जो एक्स पार्टी जजमेंट दिया है। अब इसके आधार पर हो सकता है कि सेकंड पार्टी को जो आपको कुछ फाइन देना पड़ जाए, कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो एक्स पार्टी जो है वो निरस्त ना हो या फिर रिकॉल ना हो। बहुत कम कंडीशन ऐसी होती है कि कई साल बीत गए, साल 2 साल 3 साल बीत गए, दूसरी पार्टी ने आज तक सुध ही नहीं ली उसकी कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तब की बात अलग है। तब वो आपको यथास्थिति में रहेगा, जैसे आपका मतलब डाइवोर्स हो गया है, वो डाइवोर्स यूं के त्यों बना रहेगा। लेकिन अगर दूसरी पार्टी अगर आ गई कोर्ट में और उसने उसको चैलेंज कर दिया, उसने कहा कि सर मुझे भी सुना जाए, तो उसको भी सुनने का अधिकार है कोर्ट के पास में, क्योंकि किसी प्रकार से कोर्ट ने रिकॉर्ड मतलब जैसे एक्स पार्टी किया था, वो इस आधार पर किया था कि भाई दूसरी पार्टी जब आ ही नहीं रही है, तो सिविल में एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके आधार पर न्यायालय को ये मतलब अधिकार रहता है कि वो जो है वो एक पक्ष को सुनकर ही जजमेंट दे सकती है। तो अब दूसरी पार्टी आ गई है तो दूसरी पार्टी को सुना जाएगा, और दूसरी पार्टी को कब सुना जाएगा? जब वो पहला वाला आदेश जो है वो निरस्त होगा, सेट असाइड होगा, तब जाके। तो ऐसा मतलब ये भ्रम नहीं मत पालिए कि वो वैलिड नहीं है, वो वैलिड है। अब किस कंडीशन में वैलिड है मैं वो भी बताता हूं आपके लिए, कि जब पति ने अगर डाइवोर्स का मतलब डाइवोर्स की डिक्री ले ली है एक्स पार्टी, और वो डिक्री को 90 डेज हो गए, 90 डेज बाद आपने शादी कर ली है, तो अब दूसरी पार्टी को पता लग गया कि भाई इसने शादी कर ली। अब शादी के बाद जो पता लगे कि भाई एक्स पार्टी ऑर्डर है उसके बाद, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं कि शादी के मंडप पर पता लग रही है दुल्हन को कि उसने एक्स पार्टी डाइवोर्स ले लिया है, तो वो वहां पर कुछ नहीं कर सकते। वहां पर आपका जो डाइवोर्स का डिक्री का जो मतलब आदेश है वो वैलिड है। अब इस आदेश को वो रिकॉल कराए, सेट असाइड कराए, चाहे लोअर कोर्ट से कराए चाहे फिर हाई कोर्ट से कराए, तो वो कराने का अधिकार उसके पास है।